डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वेरियस एनकोडिंग स्कीम्स। एनकोडिंग होती क्या है, सारी चीजें आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दी है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनकोडिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि वन फॉर्म ऑफ डेटा को अनदर फॉर्म ऑफ डेटा में कन्वर्ट करना। ये सिंपल सी बात है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। कीबोर्ड पे हम लोग प्रेस करते हैं ए बी सी डी। ऑब्वियसली हम कीबोर्ड को यूज करते हैं, चाहे लैपटॉप को यूज करो चाहे पीसी को यूज करो, कीबोर्ड पे हम लोग जो है वो प्रेस करते हैं एबीसी, यूजर प्रेस करता है एबीसी। लेकिन कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मतलब 0 और 1 को। तो यार ये एबीसी फिर कंप्यूटर कैसे समझ रहा है कि ये 0 1 की फॉर्म में कैसे, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो होता क्या है कि यूजर तो एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेज को यूज कर रहा है, चाहे एबीसी को यूज करो, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज की बात करो, पंजाबी की बात करो, बंगाली, जो मर्जी। तो हम लोग जो है वो उस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है पहले एक यूनिक कोड में। एक यूनिक कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे एस्काई है, 3 तरीके की एनकोडिंग स्कीम्स है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। एक यूनिक नंबर देना पड़ता है। जैसे मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया ए, कीबोर्ड से क्या प्रेस किया ए, तो उसका एक यूनिक नंबर है, लेट्स से 65। तो उसका फिक्स है ये नंबर 65। और फिर क्या होगा, उसको कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी डेटा में। उसको क्या कर देंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो 65 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा और कंप्यूटर जो है वो समझ जाएगा कि यूजर ने क्या प्रेस किया। दैट इज द सिंपल मीनिंग। सो यहां पे इस तरीके से हम लोग जो है वही एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा हुआ है। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, therefore when a key on a keyboard is pressed it is internally mapped to a unique code and then this unique code is further converted to the binary। एग्जांपल के तौर पे वही ए बी सी जो मर्जी आप एग्जांपल जो है वो ले सकते हो। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, एस्काई, ये है आपका 7 बिट का कोडिंग स्कीम है जो कि 1960 में आई थी। 1960 में आई थी, अमेरिका वालों ने दी। और उस टाइम पे ऑब्वियसली इंग्लिश लेटर्स ही सबसे ज्यादा यूज होते थे। तो 7 बिट का यहां पे मतलब क्या बनता है कि 2⁻⁷ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टोर किए जा सकते हैं, उनको हम एनकोड कर सकते हैं। ये चीज कैसे पता लगी 2⁻⁷? जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से 3 बिट का नंबर है आपके पास, 3 बिट का नंबर है। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी वैल्यूज लिखनी है तो मैं 3 बिट से क्या लिख सकता हूं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। इस तरीके से करते करते लास्ट में क्या आएगा 1 1 1। तो यानी 0 से लेके 7 तक टोटल कितने हो गए आपके 8 कैरेक्टर्स हो गए। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2⁻³ कर दो 8, तो आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरा एस्काई जो है वो 7 बिट का था तो 2⁻⁷ 128 कैरेक्टर्स जो थे वहां पे एनकोड कर सकते। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ नंबर्स पहले फिक्स कर दिए जो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते थे, उनको नंबरिंग जो है वो फिक्स कर दिए, डेसिमल नंबर दे दिए 32 33 इस तरीके से। और उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जो है वो 65 से स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद स्मॉल ए 97 से स्टार्ट कर दिया। बीच में कुछ नंबर जो बच गए वो रिजर्व कर दिए कि कुछ और ऐड ऑन करना हुआ तो वो ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपको पूछ ले कि बताओ भैया बी का क्या वैल्यू है, स्मॉल बी की तो ये होगी, कैपिटल ए की क्या वैल्यू है तो ये होगी। इस तरीके से वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। और लेट्स से एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि आपने प्रेस किया लेट्स से HEAD, मतलब आपने एक वर्ड लिखा हेड, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेगा, आपने क्या लिखा हेड, तो होगा क्या H के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है 72, E के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है 69, A के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 65 और D के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 68। तो इसको जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि यस इट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब हेड जो है वो प्रेस किया गया। तो ये सिंपल सी कहानी है आपकी एस्काई। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि ठीक है 1960 के टाइम पे तो फाइन था, उसके बाद इसमें और लैंग्वेजेस को ऐड करना पड़ा। और फिर जो है स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन लैंग्वेजेस की, तो इंडियन लैंग्वेज में हमारे पास आया सबसे पहले देवनागरी को ऐड करने के लिए। तो देवनागरी में जो अक्षर हैं उनको ऐड करने के लिए बनाया इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। और ये जो था वो था 8 बिट का।
एक बिट जो है वो और ऐड कर दी, तो यानी इसमें कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं 2⁸ दैट इज 256। तो ये मतलब डबल हो गए। तो इसमें 128 तो आपके वही जो स्काई वाले थे वही आ गए, और उसके बाद जो 128 और बचे उसमें इन्होंने क्या कर दिए, जो अक्षर हैं हिंदी के अक्षर हैं जो देवनागरी के वो ऐड कर दी। जैसे अगर मैं बात करूं क, तो उसके लिए उन्होंने दे दिया 179, ख तो उसके लिए दे दिया 180, ग उसके लिए 181। इस तरीके से उन्होंने नंबरिंग कर दी, तो ये भी ठीक ठाक चली। लेकिन इसमें भी फिर क्या दिक्कत आई कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरे बहुत कम है, क्योंकि लैंग्वेजेस तो बंगाली भी है, असम भी है, कोंकण भी, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो मेरे को धीरे धीरे उनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो फिर ये जो मेरा था लिमिटेड था, ये मेरा लिमिटेड कैरेक्टर्स के लिए था। फिर आ गया आपका यूनिकोड। तो यूनिकोड में हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं। यूनिकोड में 8 बिट का, 16 बिट का और 32 बिट का। तो ये 32 बिट का सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, क्योंकि इसमें 2⁻32 मतलब 2⁻16 की बात करें तो 65,536 होता है, मतलब 65,536। लेकिन 2⁻32 तो आप कह सकते हो करोड़ों में वैल्यू है, 3-4 करोड़ जो है वो इसकी वैल्यू होती है। तो इतने कैरेक्टर्स जो है वो इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए फिर हुआ क्या, अब जो है वो आपका जो यूनिकोड का वर्जन 14.0 जो है वो यूज होता है। ऑल्दो 15.0 भी 2022 में आने वाला ही है। 14.0 में 1,40,000 से ज्यादा कैरेक्टर्स जो थे वो आपके एनकोड किए हुए, मतलब उसको स्टोर किए हुए फिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक कीबोर्ड में ए को प्रेस किया तो उसकी वैल्यू 65 और दूसरे कीबोर्ड में उसकी वैल्यू कोई 67, नहीं, ये स्टैंडर्ड है। ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो फॉलो किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इंडिया में ही है, या इंडिया में आपने कीबोर्ड से प्रेस किया अ तो कुछ और वैल्यू है, क के लिए कुछ और अमेरिका में अगर ABC लिखा तो कुछ और वैल्यू है, क नहीं, ये स्टैंडर्ड है, सारी चीजें फिक्स हैं। तो 1,40,000 कैरेक्टर्स प्लस 159 के राउंड लैंग्वेजेस को उसमें एनकोड किया हुआ है। और अब उसमें 15 में और भी ज्यादा लैंग्वेजेस और भी ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स, इमोजीज भी आ गए, तो उसको भी यहाँ पे स्टोर किया। तो ये जो था वो यूनिकोड लेटेस्ट काम कर रहा है और मैक्सिमम जो है वो इसी को ही यूज किया जाता है। थैंक यू।